नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। बोरवेल में 35 फीट नीचे फंसा बच्चा, रात भर से रेस्क्यू जारी, मासूम पर टपक रहा है पानी। दुल्हन का ब्यूटी पार्लर में बिगाड़ा मेकअप, परिजन ने पुलिस में की शिकायत, एफआईआर दर्ज। दस सेकंड में 1 लाख की चोरी का वीडियो सामने आया, दूल्हा दुल्हन के पीछे रखा बैग उठाकर ले गया। पिता को भेजे बेटी के न्यूड फोटो और वीडियो, फ्री फायर गेम से फ्रेंडशिप, फिर ब्लैकमेलिंग, बोला मां ले लो अपनी बेटी दे दो। जयपुर में 2 अफसरों से मिली 20 करोड़ की संपत्ति, 70,000 सैलरी वाले के पास 17 प्लॉट, अभी लोकर खुलने बाकी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एसीबी ने मंगलवार को जयपुर में 2 सरकारी अफसरों के घर सर्च किया। इस दौरान दोनों के पास करीब 6.5 करोड़ और 16 करोड़ 31 लाख की प्रॉपर्टी मिली है। इनमें से डीओआईटी में सूचना सहायक अभी सस्पेंड प्रतिभा कमल के आवास पर सर्च के दौरान 6.5 करोड़ की संपत्ति मिली है। वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 70,000 सैलरी पाने वाले सहायक लेखाधिकारी दीपक कुमार गुप्ता के पास 16 करोड़ 31 लाख क्या मिली है। दोनों के घर में जब सर्च किया तो जो सामान मिला उसे देखकर एसीबी की टीम भी हैरान रह गई। एसीबी के अधिकारी पहली बार दीपक और कमल के लॉकर को लेकर उत्सुक है, क्योंकि जिनके घर से करोड़ों रुपये दुकान, जमीन और फ्लैट भी शामिल है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि में इन्वेस्ट कर रखा है। आरोपी दीपक ने चित्रकूट में एक आलीशान आधुनिक सुख सुविधाओं वाला होम थिएटर, लिफ्ट और जिम वाला बंगला भी बना रखा है। इसके अतिरिक्त मानसौर और जयपुर में एक होटल भी बना रखी है। आरोपी के जयपुर स्थित मकान से 14,33,000 रुपये कैश, 1.3 किलो सोने के गहने मिले हैं। इन गहनों में 3 भारी हार, 2 ब्रेसलेट, 6 सोने की चैन, सोने की चूड़ियां मिली हैं। 20 किलो चांदी के गहने भी बरामद हुए हैं। गुप्ता मुलद बस्सी के बनाड़ा के रहने वाले हैं। 1995 में पिता की जगह एलडीसी पर पद पर अनुकंपा नियुक्ति लगाई गई थी। विभागीय परीक्षा देकर 2005 में जूनियर अकाउंटेंट बने। जयपुर डिस्कॉम के एएसओ दीपक कुमार को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिली थी। पैसों की भूख और लग्जरी लाइफ ने दीपक के घर में भ्रष्टाचार फैला दिया था। शहर में प्रॉपर्टी खरीदकर वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। साल 2018 में चित्रकूट में 250 वर्ग गज के प्लॉट में शानदार घर बनवाया है। इस लग्जरी घर में महंगा इंटीरियर लगाया गया। इसके अलावा एफएसएफ में 4 मंजिला मकान को किराए पर दे रखा है। आलीशान घर में लिफ्ट, सेंसर वाले पंखे, दरवाजे और लाइट वाला फव्वारा, लग्जरी होम थिएटर, चाव चाव चाइनीज नस्ल के 2 डॉगी, अफ्रीकन ग्रे नस्ल का तोता, सोने की 2 घड़ियां सहित अन्य विदेशी घड़ियां, बेशकीमती झूमर, महंगे होम एम्प्लोसीज, 13 ऐसी लाइट वाला फव्वारा, महंगे कारपेट मिले हैं। गुप्ता के पास जेपीडीसी में परचेज और सीएलआरसी ऑर्डर के साथ बिल पास करने की जिम्मेवारी थी। शिकायतों के बाद 5 बार जेपीडीसी से तबादला हुआ, पर हर बार नेताओं की सिफारिश के बाद जेपीडीसी में पोस्टिंग ले ली। डिस्कॉम के सीईओ ने 6 सितंबर को गुप्ता जेपीडीसी से हटाकर डिग भरतपुर लगा दिया था, पर 3 महीनों में नोटिस देने के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। डिस्कॉम प्रबंधन पर एएसओ गुप्ता को वापस जेपीडीसी लगाने का दबाव था। अगली सूची में अगला तबादला निरस्त होना तय था।
बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र में खनन के कब्जे को लेकर हुई रंजिश में सुपारी देकर जान से मारने वाले 3 आरोपियों को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। डाबी थानाधिकारी धर्मराज ने बताया कि फरियादी बद्रीलाल पुत्र नंदलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उसने बताया कि कोलीपुरा में उसकी मां तुलसीबाई के नाम से एग्रीमेंट खान है, जिसको उन्हें हरि सिंह रावत को चलाने के लिए दी है। गोविंद गुर्जर उसकी खान को चलाने नहीं देना चाहता। इसी कारण करीब 4 दिन पहले उसे गोविंद गुर्जर ने जान से मारने की धमकी दी। 19 नवंबर को वह अपनी बाइक से लांबा खो गया था और करीब 1 बजे बड़खू तलाई के पास वापस आ रहा था, तो पीछे से शैतान गुर्जर पुत्र गोविंद गुर्जर और राम स्वरूप पुत्र गोविंद गुर्जर निवासी कोलीपुरा हाथों में लोहे की रोड लेकर आए और उसे रोक कर रोड से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर घायल हो गया। उसके बेटे ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास की सुपारी देने वाले साजिशकर्ता आरोपी गोविंद उर्फे गोमदा गोदू गुर्जर, देवीलाल बरदा गुर्जर, देवराज गोपाल गुर्जर को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी रंगलाल राम वल्लभ गुर्जर और दुर्गालाल नेवालाल गुर्जर फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस टीम तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के एक युवा बाघ को शिकारियों ने शिकार कर दिया। शिकार करने का तरीका बेहद डरावना है। विक्रमपुर गांव के पास बाघ फांसी के फंदे पर लटका मिला है। उत्तर वन मंडल क्षेत्र में घटना होने की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। घटना उत्तर वन मंडल क्षेत्र के पन्ना रेंज के लक्ष्मीपुर से विक्रमपुर के जंगल की है। यहां पर अज्ञात शिकारियों ने शिकार करके बाघ को मार दिया है। अज्ञात शिकारियों ने बाघ को पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका दिया है। जानकारी के लगते ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बाघ के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। फिर डॉक्टर भूचेंद्र झा से बाघ का शिकार के मामले में बता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम उत्तर वन मंडल का है, इसलिए जानकारी उत्तर वन मंडल से ले लें। अभी तक पीटीआर से जुड़े मामले की जानकारी क्षेत्र संचालक ही देते रहे हैं। वातावरण में नमी के कारण मध्य प्रदेश में अब कोहरे की एंट्री होने जा रही है। अगले 48 घंटे में मौसम बदल सकता है। सबसे पहले ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के इलाकों में कोहरे की चादर छाने लगी है। इससे दिन में सूरज की रोशनी कम होने से कहीं कहीं दिन में भी शाम जैसा माहौल होने लगा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अगले 1-2 दिन में प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाने लगेगा। अभी दिन रात के तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा है। 15 दिसंबर तक ज्यादा ठंड के आसार नहीं है। इस बार दिसंबर में बारिश की भी ज्यादा संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इससे मध्य प्रदेश में नमी आ रही है। इसी कारण ऊंचाई पर बादल बन रहे हैं। दिन में गर्मी तो ज्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन रात के तापमान काफी बढ़ चुका है। अगले 1 सप्ताह तक इसका असर मध्य प्रदेश पर रहेगा। इससे बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। 15 दिसंबर से ठंड का जोर शुरू हो सकता है। अभी रात का हवाएं उत्तर पूर्वी रहती है, जबकि दिन में यह दक्षिण पूर्वी हो जाती है। इससे उत्तर से आने वाली हवाएं ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रही। उधर बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण बादल आने से हवाओं का रुख बदल रहा है। बादल छाने से दिन में सूरज की तपिश नहीं हो पा रही। इस कारण रात के तापमान बढ़ने लगा है। हवा के तापमान और औस की बूंदों के बीच का अंतर 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर कोहरा बनता है। जब हवा में निलंबित किए गए छोटे तरल पानी की बूंदों में जल वाष्प संबंधित होता है तो कोहरा बनना शुरू हो जाता है। सर्दियों में पृथ्वी की सतह के पास की गर्म हवा में मौजूद जल वाष्प ऊपर मौजूद ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाती है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है। यह ज्यादा समय तक रहता है। धुंध भी कोहरे का एक रूप होता है, लेकिन इसमें दृश्यता करीब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा रहती है। इसमें मुख्य रूप से धूल और धुएं के कण रहते हैं। यह ज्यादा समय के लिए नहीं रहता। मध्य प्रदेश में इस समय नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और भोपाल में रात का तापमान सबसे ज्यादा गर्म है। यहाँ रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच है। रात का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा चल रहा है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अब भी यह सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। दिन भर बादल छाने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इंदौर में दिन का तापमान भी 4 महानगरों में सबसे ज्यादा चल रहा है।
बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बच्चे के हाथ ऊपर हैं, इस वजह से उसे खाने पीने का कुछ नहीं बेच सकते। उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं दिख रही है। बोरवेल में ऑक्सीजन दिया जा रहा है। आखिरी बार बच्चे ने कल यानी मंगलवार शाम 5 बजे करीब बात की थी। उसने कहा था, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, जल्दी बाहर निकालो। कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। मौके पर 6 पॉकलैन, 3 बुलडोजर और ट्रैक्टर मिट्टी मुरम को हटाने में लगे हैं। बोरवेल से 30 फीट दूर समांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। सुरंग भी बनाई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने बताया कि बच्चा बोर में 35 फीट गहराई पर फंसा हुआ है। उसके ऊपर पानी की बूंदें टपक रही हैं। अभी करीब 15 फीट और खोदा जाना है। पत्थर के कारण खुदाई का काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। कलेक्टर अमनबीर बैंस ने बताया कि बच्चे के हाथ में रस्सी बांधकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की गई। वो करीब 12 फीट ऊपर भी आ गया था, लेकिन इसी बीच रस्सी खुल गई और वो वहीं अटक गया। रात 12 बजे से साइड में एक नए गड्ढे का खोदने का काम शुरू करते हुए बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसा मंगलवार शाम बैतूल जिले के 8 नेर के मांडवी गांव में करीब 5 बजे हुआ। 6 साल का तन्मय दूसरे बच्चों के साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। पड़ोसी के बोरवेल में वह बच्चा गिर गया। आवाज लगाने पर बोरवेल के भीतर से बच्चे की आवाज आई। इस पर परिवार वालों ने तत्काल बैतूल और 8 पुलिस को सूचना दी। तन्मय की 11 साल की बहन निधि साहू ने बताया, हम छुपम छुपाई खेल रहे थे, भाई को कहा कि चलो अब घर चलते हैं। वो कूद कर आया और बोर के ऊपर बोरी थी, वो बोरी को पकड़ के रखा था। मैं जब तक पहुंची तो भाई नीचे चला गया था। मां रितु साहू का कहना है कि भाई 5 बजे के करीब गिरा। उसने आवाज भी दी, तब उसकी तेज सांस चल रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कलेक्टर, डीआईजी, एसपी, कमिश्नर श्रीमन शुक्ला, तहसीलदार, 8 ने समेत पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। परिवार को बच्चे से बात करने को कहा गया। बच्चे के पिता ने उससे बात की। तन्मय दूसरी क्लास में पढ़ता है। पिता सुनील दियाबारा ने बताया कि 8 दिन पहले खेत पर उन्होंने 400 फीट गहरा बोर करवाया था। इसी बोर में उनका बेटा गिर गया है। कलेक्टर बैतूल अमनबीर सिंह ने बैंस ने बताया कि बच्चे को निकालने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। मौके पर 3 जेसीबी मशीन मौजूद है। घटना का पता चलते ही तहसीलदार को तुरंत मौके पर रवाना किया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम दीपेंद्र को सकुशल निकाल लिया गया है। करीब 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया था। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के गड्ढे से रस्सी डाली। यह रस्सी बच्चे ने अपने कंधे में फंसा ली, जिसके बाद उसे धीरे धीरे खींचकर गड्ढे से निकाला गया था। बच्चे को निकालते ही मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब
30 रुपए से। पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। टॉमी! चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। जबलपुर में एक ब्यूटिशियन ने दुल्हन का मेकअप बिगाड़ दिया। इसकी शिकायत दुल्हन पक्ष के लोगों ने कोतवाली थाने में की है। दुल्हन के परिवार वालों का कहना है कि ब्यूटी पार्लर संचालिका ने दुल्हन का मेकअप तो बिगाड़ ही दिया, साथ ही पार्लर संचालिका ने फोन पर धमकी देते हुए उनके साथ अभद्रता की। दुल्हन के परिवार वालों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने FRI दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला 3 दिसंबर का है, जब दुल्हन की बारात आनी थी। ठीक इसके पहले परिवार वालों ने ब्यूटी पार्लर संचालिका मोनिका पाठक से दुल्हन का मेकअप करने को लेकर जब फोन पर संपर्क किया तो मोनिका पाठक नहीं मिली। उसके द्वारा कहा गया कि मैं किसी काम से ट्रेन से बाहर जा रही हूँ, आप मेरे पार्लर में जाकर कर्मचारियों से मेकअप करवा सकते हैं। इसके बाद जब दुल्हन को लेकर ब्यूटी पार्लर ले जाया गया तो वहां उसका मेकअप बिगाड़ दिया। दुल्हन के परिवार वालों ने जब इसकी शिकायत मोनिका पाठक से की तो वह अपनी गलती मानने की जगह उल्टा दुल्हन के परिवार वालों को ही धमकाना शुरू कर दिया। दुल्हन के परिवार वालों का आरोप है कि मोनिका पाठक के ब्यूटी पार्लर में तैनात रही महिला कर्मचारी ने इतना गंदा मेकअप किया कि वह किसी को पसंद नहीं आया। ब्यूटी पार्लर संचालिका मोनिका पाठक के द्वारा दुल्हन राधिका सेन और उसके परिवार वालों के साथ अभद्र व्यवहार करने और जातिगत टिप्पणी करने को लेकर सेन समाज के लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में मोनिका पाठक से पूछताछ भी की जाएगी। महाभारत में उल्लेख है कि पुत्री आपत्ति थी और वह अपने माता पिता और पति तीनों कुलों के लिए संकट थी। ये डॉक्टर फरहद खान की एक किताब का अंश है। ये किताब इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी थी। पिछले दिनों विवादों में आए इस कॉलेज के स्टूडेंट ने जांच कमेटी को ये किताब सौंपी है। किताब में अन्य विवादास्पद कंटेंट होने का आरोप भी स्टूडेंट ने लगाया है। किताब में लिखा है कि एक पारंपरिक भारतीय परिवार का पक्षपातपूर्ण रवैया सदैव से पुत्र के पक्ष में जुनून की तरह रहा है। यह सब कुछ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारकों पर ही आधारित था। धारणा यह थी कि एक स्त्री जिसे पुत्र न हो वह स्वर्ग की भागी नहीं होगी। एक पुरुष को भी इस तरह का अभिशाप प्राप्त था। पुत्र को पितरों का उद्धार करने वाला माना गया था और पुत्री को संकट का मूल समझा जाता था। जांच कमेटी में शामिल अतिरिक्त संचालक भोपाल के डॉक्टर मथुरा प्रसाद को छात्र नेता लक्की आदिवाल ने महिलाएं एवं आपराधिक विधि किताब सौंपी है। ये किताब भी डॉक्टर फरहद खान ने ही लिखी है। लक्की ने कहा है कि किताब में भी विवादास्पद कंटेंट है। कॉलेज में 2018-19 में ये किताब खरीदी गई है। इस किताब को भी स्टूडेंट के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में रखा गया है। डॉक्टर फरहद खान ने दूसरी विवादित किताब में लिखा है कि नारी पर अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। स्थिति के नाम पर 21वीं सदी भी बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम देने में सफल नहीं रही है। आज भी द्रौपदी का चीरहरण, सीता का अपहरण इस युग में देखने को मिलता है, परंतु अबला स्त्री के लिए न कृष्ण है न राम। कुरान शरीफ में कहा गया है कि आदमी औरत का संरक्षक है, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे से अधिक बलशाली बनाया है और चूंकि वह औरत का रखरखाव अपनी कमाई से करता है, अतः अच्छी औरतें आज्ञाकारिणी होती है। किताब में लिखा है कि हिंदू समुदाय की स्त्रियों की स्थिति पर विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। सभी युगों में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था होने से स्त्रियों को एक वस्तु तथा वासना पूर्ति का साधन मान लिया गया। सभी धर्म ग्रंथ की रचना पुरुषों द्वारा इस तरह की गई जिसमें स्त्रियां सदैव उनके अधीन रहे।
किताब में लिखा है कि एक और इस्लाम के अतिरिक्त सभी धर्म तथा सामाजिक कानून स्त्रियों की प्रतिष्ठा और सम्मान को सबसे अधिक महत्व देते हैं, तो दूसरी ओर व्यवहार में अधिकांश समाजों द्वारा स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत में हिंदुओं के वैदिक धर्म में जहां स्त्रियों को संपत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानकर उन्हें लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में मान्यता दी गई, वहीं स्मृतिकालीन धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को दासी अथवा वस्तु का स्वरूप दे दिया गया। यह किताब में मंदिरों के बारे में लिखा है कि सुंदर स्त्रियों को राजा देवदासी के रूप में मंदिर में रख देते थे। ये बहुत समय से भक्ति, संगीत तथा नृत्य का कार्य करती आ रही है। कालांतर में ये जगह बहुत भ्रष्ट हो गई थी तथा इनके कार्य भी अनैतिक हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो इसकी संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि सुल्तान को आदेश पारित कर इनको विवाह के लिए विवश करना पड़ा। भगवान राम को लेकर किताब में लिखा है कि प्राचीन काल से हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित थी। हमेशा से ही पुरुष नारी पर अधिशासी रहा है। सीता को उसका अस्तित्व व शुद्धता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और जो सिद्धांत और आदर्श उस समय भगवान राम ने स्थापित किए थे, उन पर कभी भी पहल नहीं की गई और महिलाओं को अनेक रूढ़ियों एवं कुरीतियों का शिकार होना पड़ा है। किताब में लिखा है कि द्रौपदी को कुंती के निर्देश पर बहु विवाह करना पड़ा। इन सब मानसिक पतनों के बावजूद भारतवर्ष के विभिन्न लेखकों ने उसे अलग अलग सांचों में ढालकर परिभाषित किया, परंतु यह निर्विवादित तथ्य है कि नारी का अपमान हुआ, वह तिरस्कृत हुई और कोई भी उसके अपमान और तिरस्कार का विरोध करने वाला नहीं था। शादी का सीजन शुरू होते ही लिटली चोर गैर एक्टिव हो गई है। कम उम्र के लड़के मैरिज हॉल में वारदात कर रहे हैं। निशाने पर खास तौर से दूल्हा दुल्हन के माँ बाप रहते हैं। मौका देखकर ये ज्वेलरी केस से भरा बैग पार कर देते हैं। चोरी करने के लिए बाकायदा सूट बूट में पहुंचते हैं। इससे इन पर किसी को शक भी नहीं होता। भोपाल के चोला इलाके के कलर्स मैरिज गार्डन में शादी के रिसेप्शन के दौरान 14 से 15 साल के लड़के ने दुल्हन की मां का बैग चोरी कर लिया। घटना सोमवार रात की है। लड़का मेहमान बनकर पहुंचा था। उसके बैग ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पहले जान लेते हैं क्या है सीसीटीवी वीडियो में। भोपाल के भवानीधाम अयोध्या बाईपास की रहने वाली पूर्णिमा शर्मा के पति सरकारी टीचर हैं। उनके बेटे का सोमवार रात को छोला थाना इलाके के कलर्स मैरिज गार्डन में रिसेप्शन था। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि रात करीब 10 बजे रिसेप्शन में आने वाले मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इसी दौरान लड़का हाथ में ब्लेजर लेकर स्टेज पर पहुंचा। चुपके से दुल्हन और दूल्हे के पीछे कुर्सी पर रखा बैग उठाकर चला जाता है। बैग को वह ब्लेजर में छिपा लेता है। पूर्णिमा शर्मा का दावा है कि बैग में 1 लाख रुपये कैश था। शादी में आने वाले मेहमानों की तरफ से दिए गए रुपयों के लिफाफे और मोबाइल भी रखा था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जिस समय रिसेप्शन में आने वाले मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उसी दौरान लड़का सज धज कर मेहमान की तरफ स्टेज पर पहुंचा। 10 सेकंड के अंदर बैग उठाता है, ब्लेजर के अंदर छिपाकर रफू चक्कर हो जाता है। लड़का बैग लेकर शादी गार्डन से बाहर निकलता है तो उसे एक अन्य व्यक्ति मिला। वह ब्लेजर में छिपाया बैग साथी को दे देता है। इसके बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं। 2 संदिग्ध लोगों भी उसके पीछे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशंका है कि दोनों संदिग्ध भी बैग चुराने वाले लड़के और उसके गिरोह के होंगे। मंगलवार सुबह बैग के साथ चोरी गए मोबाइल नंबर पर परिवारजन ने जब कॉल लगाया तो रिंग तो गई, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। पीड़ित परिवार ने अब इसकी शिकायत चोला मंदिर थाना पुलिस के में की है। पुलिस को परिवार ने सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं। एसपी रुचा जैन का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है। 16 साल की लड़की के फ्री फायर गेम में शौक के उसका परिवार वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। गेम खेलने के दौरान लड़की की दोस्ती झारखंड के लड़के से हो गई। आरोपी अब लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो उसके ही पिता को भेजकर ब्लैकमेल कर रहा है। बात नहीं मानने पर बेटी को मारने की धमकी भी दे रहा है। यही नहीं, 3 महीनों से पिता नौकरी छोड़कर बेटी की देखभाल कर रहा है। पिता ने ग्वालियर एसएसपी अमित सांघी से भी गुहार लगाई है। जनकगंज एबी रोड की रहने वाली 16 साल की लड़की 10वीं की स्टूडेंट है। पिता किसी व्यापारी के यहाँ मुंशी है। उनकी एक बेटा और बेटी है। कोरोना लॉकडाउन में पिता ने बेटी को मोबाइल दिला दिया था। उन्हें लगा इससे बेटी को पढ़ाई में मदद मिलेगी। इधर बेटी पढ़ाई के साथ ऑनलाइन फ्री फायर खेलने लगी। इसी दौरान उसकी दोस्ती झारखंड के सन्नी उर्फे
HR से हो गई। पहले गेम्स के जरिए दोनों बातचीत करते थे, फिर उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई, एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर दिया। इस दौरान सन्नी ने छात्रा को बातों में लेकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड जान लिए। कुछ दिन बाद उसने छात्रा को फोटो और वीडियो हैक कर लिए। इन फोटो वीडियो को मॉर्फ्ड करके वह छात्रा और परिवार को ब्लैकमेल करने लगा। घर वाले परेशान हो गए तो छात्रा ने लड़के से बातचीत बंद कर दी। आरोपी ने छात्रा के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो वीडियो लेकर उन्हें अश्लील बनाकर छात्रा के पिता को भेजना शुरू कर दिए। बेटी के ऐसे फोटो देखकर पिता भी दंग रह गए। उसने उस नंबर पर कॉल करके आरोपी को ऐसा न करने के लिए कहा। इस पर युवक उल्टा उससे ही धमकाने लगा कि बोला कि अभी तो तुझे भेजे हैं, ज्यादा हवा में उड़ा तो यह फोटो और वीडियो पूरा शहर और रिश्तेदार देखेंगे। छात्रा के पिता ने मीडिया को बताया कि आरोपी सन्नी उर्फे HR कहता है कि उसे उसकी बेटी चाहिए, वह उसे किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। वह साफ शब्दों में कहता है, मुझे अपनी बेटी दे दे, चाहे तो तू अपने लिए मेरी मां को ले ले। इतना ही नहीं, उसने बेटी को अपहरण कर ले जाने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि यदि पुलिस में शिकायत की तो ऑनलाइन गेम्स के जरिए तेरी बेटी को आत्महत्या के लिए टास्क देकर हमेशा के लिए छीन लूंगा। आरोपी से लगातार मिल रही धमकियों के चलते छात्रा और उसका परिवार दहशत में है। हालत यह है कि जब से आरोपी ने ऑनलाइन गेम के जरिए आत्महत्या करवाने और उसे उठाकर ले जाने की धमकी दी है, पिता ने बेटी के लिए नौकरी तक छोड़ दी है। 3 महीने से वह काम पर नहीं गए हैं, सिर्फ बेटी की निगरानी कर रहे हैं, कहीं वो कुछ ना कर बैठे। ASP क्राइम राजेश डंडोटिया का कहना है कि माता पिता ने शिकायत की है कि ऑनलाइन गेम्स के जरिए बेटी की झारखंड के लड़के से दोस्ती हुई थी। अब वह उसे अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम करने की धमकी दे रहा है। इससे वह मानसिक रूप से परेशान है। शिकायत पर जल्द एक्शन लेकर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।